दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में यहाँ तक के सारे टॉपिक क्लियर कर चुके थे। आज हम आगे की बात करेंगे। हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। अब हम पढ़ते हैं संधि में आगे कि अगर हम आ प्लस ओ यानी कि छोटे ए और छोटे ओ को जोड़ते हैं तो हमें बड़े ओ की मात्रा बड़े ओ की ओर जो होती है वो प्राप्त होती है। जैसे प्रम प्लस ओज, तो माँ है जो माँ के पीछे जो आ है और ओज में जो ओ की औरत है यानी कि छोटे ओ की मात्रा है, तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें दो मात्राएं मिलेगी यानी कि बड़े ओ की मात्रा मिलेगी। इसलिए माँ के ऊपर दो मात्राएं आ जाएंगी प्रमोज। जैसे आगे देखो, अगर हम आ में बड़े ओ की मात्रा जोड़ते हैं तो भी हमें बड़े ओ की मात्रा ही प्राप्त होती है। जैसे प्रम के पीछे आ है और औदार्य में जो बड़े ओ की मात्रा है, दोनों को जोड़ेंगे तो परमोद्र्य यानी कि क्या हो जाएगी, यहाँ पे दो मात्रा आ जाएंगी। आगे देखो, अगर हम बड़े आ में छोटे ओ की मात्रा मिलाते हैं तो भी हमें बड़े ओ की मात्रा ही मिलती है। जैसे महा में जो आ है और ओज में जो ओ है, दोनों को मिलाएंगे तो भी हमें बड़े ओ की मात्रा मिलेगी महोज। अब आगे देखो, जैसे आ और बड़ा ओ यानी कि बड़ा आ में बड़े ओ की मात्रा मिलाते हैं तो भी हमें बड़े ओ की औरत ही बड़े ओ की मात्रा प्राप्त होती है। जैसे महा में बड़ा आ है और ओदार्य में बड़ा ओ है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़े ओ की मात्रा मिलेगी महोदार्य। जैसे महा प्लस ओसदी महोसदी। ठीक है। आगे हम बात करेंगे यण संधि की। तो देखो यण संधि में क्या होगा, यदि ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री का मेल किसी अन्य स्वर से, याद रखिएगा स्वर व्यंजन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, स्वर से हो तब ये क्रमशः या वा रा ला में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। आगे देखो, अथवा करके ट्रिक बताई गई है। शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो, शब्द का पहला या फिर दूसरा वर्ण क्या होगा, हाफ होगा यानी कि आधा होगा, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन यानी कि या व रा ला में से कोई वर्ण हो, तब वह यण संधि कहलाती है। ठीक है। जैसे ई प्लस अन्य, तो ई के बाद क्या आया हुआ है, स्वर आया हुआ है आ, तो ठीक है, तो ई का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यह कर देंगे। जैसे बड़ी ई के बाद आ बड़ा आ जाए या फिर छोटा ए आ जाए तो हम क्या कर देंगे, सॉरी गलत हो गया ये, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर छोटी ई की मात्रा और छोटा ए है तो या आएगा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा आ का बड़ा आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो या बनेगा। ठीक है। अगर छोटे ऊ के साथ छोटा ए आया है स्वर तो वह बनेगा, और अगर छोटे ऊ के साथ छोटी ई की मात्रा आई है तो ये वी बनेगा। ठीक है, यानी कि छोटी ये वाली मात्रा बनेगी वी। देखो अगर छोटा ऊ और छोटा ए है तो वा बनेगा, छोटा ऊ और छोटी ई है तो वी बनेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, छोटी ई और छोटे ए को मिलाते हैं तो हमारा या बनता है। ठीक है। जैसे यदि के पीछे जो ई है और अपी यानी कि ई प्लस आ, ई प्लस आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा या बन जाएगा। तो यद्यपि में यद्यपि देखो ये जो दै बना हुआ ना, ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है, दै प्लस या, ये होता है यद्यपि। तो इसी में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, यह, यानी कि जब हम ई या ए को मिलाते हैं तो हमारा या बनता है। आगे देखो, अगर हम ई और आ को मिलाएंगे, छोटी ई और बड़ा आ को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा या नहीं बनेगा, अब बनेगा या। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर छोटी ई के साथ छोटा ए आता है तो यह बनेगा, अगर छोटी ई के साथ बड़ा आता है तो हमारा या बनेगा। जैसे इति प्लस आदि, तो ता के पीछे जो मात्रा है ई की और आदि में जो आ जुड़ा है तो ई प्लस आ, तो क्या हुआ है, ई प्लस आ, तो क्या हो गया है, इत्यादि। क्या हो गया है, इत्यादि, यानी कि ये बन गया है या। दिस ये जो यादी बना हुआ ना, ये देखो यहाँ पे अदतय ये आ, ये बना है ना, तो ये जो या बना हुआ है या, अदता से बाद में जो या आया है किस वजह से आया, ई प्लस आ को मिलाने से या गया है। और यण संधि की पहचान कैसे है कि इसमें दूसरा या पहला अक्षर आधा होगा। तो देखो ये दूसरा अक्षर था आधा है, इसमें भी द्या में भी दय आधा है, व्यवसाय में वह आधा है, अत्यधिक में अदत्य आधा है, यहाँ पे अत्याचार में अदत्य आधा है। तो देखो अति प्लस अधिक अत्याधिक, अति प्लस आचार अत्याचार। ठीक है। अब आगे देखो, अगर ई के साथ छोटा ऊ आता है तो हमारा यू बनता है। जैसे
उपयुक्त, तो री में जो छोटी की मात्रा है प्लस उक्त में जो छोटा ऊ है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा या ऊ बनेगा, तो क्या बनेगा हमारा यू, तो उपयुक्त। जैसे अति प्लस उत्तम, तो क्या करेंगे हम अति उत्तम, यानी कि इसे बना देंगे हम यू। और जो मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा, एक वर्ण दूसरा या पहला आधा होगा, जैसे अदतय में यहाँ पे आदतय आधा है, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे अभी प्लस उदय, तो क्या करेंगे हम ई प्लस ऊ, तो क्या बनाएंगे हम इसे यू, अभुदय, ठीक है। जैसे देखो नी प्लस ऊन, तो इसे क्या बनाएंगे हम न्यून। कैसे, अगर छोटी ई में बड़े ऊ की मात्रा मिलाते हैं तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है यू। जैसे नी में जो छोटी ई की मात्रा है नी प्लस ऊन में जो बड़ा हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारी यू, ठीक है, न्यून। वी प्लस ऊ विहू, ठीक है। अब आगे देखो, अगर हम ई में छोटे ए की मात्रा मिलाते हैं तो हमारा ये बनता है, ठीक है। जैसे अधि प्लस एषणा, तो हम क्या करेंगे, जो धा के पीछे ई की मात्रा है प्लस एषणा में जो छोटा ए है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा ये, ठीक है, अध्येषणा। और आधा अक्षर यहाँ पे है ही, ऐसे पहचान हो जाएगी, अनुसंधि है। जैसे प्रति प्लस एक, तो प्रति में जो ती में जो ई है और एक में जो ए है, दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्रत्येक। ऐसे ही देखो, अगर हम यहाँ पे बड़े ई के साथ बड़े ए की मात्रा मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये पे दो मात्रा आ जाती हैं। जैसे देवी प्लस ऐश्वर्य, तो देवी में जो वी है यानी कि बड़ी ई की मात्रा दी गई है ये वाली, प्लस ऐश्वर्य में जो बड़ा ए है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ये वाला, तो देवतेश्वर्य, ठीक है। जैसे सखी प्लस ऐश्वर्य, तो सखेश्वर्य हो गया। अब आगे देखो, अगर हम बड़ी ई के साथ बड़ा आ मिलाते हैं तो हमारा या बन जाता है। जैसे देवी प्लस आगमन, तो बड़ी ई में अगर हम आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा या, देव्यागमन, ठीक है। जैसे मही प्लस आधार, तो क्या बन जाएगा मध्याधार। अब देखो, अगर हम छोटे ऊ में आ मिलाते हैं तो वा बन जाता है, ठीक है। जैसे सु प्लस अच, तो कैसे बनाएंगे इसे हम सवरच, ऐसे लिखते हैं, यानी कि जो ये ऊ की मात्रा होती है ना, ये वै में बदल जाती है। अगर हम सु में जो ऊ की मात्रा है और अच में ए है, दोनों को मिलाएंगे तो ये वै में बदल जाएगा, स्वच्छ। जैसे मनु प्लस अंतर, तो मनु में जो ऊ है प्लस अंतर में जो ए है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा वा, तो क्या हो जाएगा मनवंतर। अनु प्लस आ अनव्य। आगे देखो, अगर हम वहीं पे ऊ और बड़ा आ को मिलाते हैं तो हमारा वा बन जाता है। देखो छोटा ए मिलाएंगे तो सिर्फ वै बनेगा और बड़ा आ मिलाएंगे तो वा बनेगा। जैसे सु प्लस आगत, तो सु में जो आ ऊ है, आगत में जो आ है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा वा बनेगा सुवागत, ठीक है। मधु प्लस आल्य मधवाल्य। अब आगे देखो, अगर हम ऊ में छोटी ई मिलाते हैं तो हमारा वी बनता है। जैसे अनु प्लस इत, तो ना में जो ऊ है और इत में जो ई है छोटा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा अन्वित। जैसे अब यहाँ पे देखो, ऊ में अगर हम ओ की मात्रा मिलाते हैं तो हमारा वो बन जाता है। जैसे गुरु प्लस ओदन, तो रू में जो ऊ है प्लस ओदन में जो ओ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा गुरुबोधन, यानी कि वो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे बड़े ऊ में बड़ा आ मिलाते हैं तो हमारा वा बन जाता है। कैसे, जैसे भू प्लस आदि, तो इसे हम लिखेंगे भवादि। कैसे, भू में जो बड़ा ऊ है और आदि में जो बड़ा आ है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा वा, तो देखो ये हो गया हमारा वा, भवादि। जैसे वधु प्लस आगमन, तो वधु में जो बड़ा ऊ है और आगमन में जो बड़ा आ है, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा हमारा वा, तो क्या लिखेंगे हम इसे वधवा आगमन, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ री प्लस आ, अगर हम री में आ को जोड़ते हैं तो हमारा रा बनता है। जैसे पितृ प्लस अनुमति, तो ता में जो रा है और अनुमति में जो आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा रै बन जाएगा। तो जो ये लिखा हुआ है ना पितृ, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, रा जुड़ा हुआ है, तो पितृ अनुमति। जैसे अगर री में हम बड़ा आ जोड़ते हैं तो हमारा रा बन जाता है। जैसे मात्र प्लस आज्ञा, तो तय के नीचे जो रै है और आज्ञा में जो बड़ा आ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा रा। तो ये जो त्रय है इसमें ये रा है और उसके पीछे डंडा है जो ये है आ, तो क्या हो जाएगा मात्राज्ञा। से पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा, ठीक है।
अगर यहीं पे अगर हम री के साथ छोटी ई मिलाते हैं तो हमारा री बन जाता है। जैसे मातृच्छा, तो त्रय में जो रे है इसके ऊपर ये मात्रा चढ़ जाएगी, इसे बोलेंगे मातृच्छा। जैसे पितृच्छा में पितृच्छा, ठीक है। अब देखो इसका अपवाद देख लो। अपवाद क्या है इसका, अगर लरा में क्या है, री है नीचे और उसके बाद आ आता है, तो फिर हमें क्या मतलब हम फिर क्या नहीं करते, फिर हम इसको रा नहीं करते, फिर हम इसको ला करते हैं। क्या करते हैं, ला। जैसे हम क्या कर रहे थे, ऊपर देखिएगा आप, जैसे अगर री में आ आता था ना तो हम इसे रा कर देते थे, लेकिन अगर रा आएगा, ला के साथ नीचे रा आएगा और बाद में आएगा, तो हम उसे रा ना करके ला कर देंगे। क्या कर देंगे, हम उसे रा नहीं करेंगे बल्कि हम उसे ला कर देंगे। जैसे रे प्लस आ करते, तो ला करती बनेगा, रा करती नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे अयादी संधि को।